रही थी 5-6 साल से 5-6 साल से। हाँ, तो पहले इलाज भी करवाया था मैंने। हाँ उधर तो आराम नहीं लगा था, ट्यूबन भी बहुत लगाए थे जी। तो आराम नहीं लगा था। और यहीं पे मैं लड़की ने बताया था, फिर हम यहाँ पे आए डॉक्टर साहब पास, तो यहाँ का कोर्स खाया। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर जीवन पाटीदार। कहाँ पर है क्लिनिक आपका? मैं कर्नावत में अपना क्लिनिक है जो देवास जिला में आता है। जी। तहसील कौन सा रोड बोलते हैं इसको? इसको कर्नावत मेन रोड ही बोलते हैं। और मेन रोड एक और अपना नेमावर रोड होता है जो जी है ना, डबल चौकी हाँ के पास में मतलब आता है। हाँ, इंदौर से नेमावर के लिए। इंदौर से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है अपना। ठीक, इंदौर से 40 किलोमीटर दूर डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। जी तो डॉक्टर साहब हम बात करेंगे आज दराद के बारे में। जी। तो जब दराद होती है कितने तरह की होती है? देखिए, दरार वैसे तो कई तरह की होती है और इसका होने के कई सारे कारण होते हैं जी। पर मैक्सिमम अगर अपन दरार की बात करें तो दरार जो फंगल इन्फेक्शन होता है जी। इनको दरार बोलते हैं अपन, जिसको फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसको एक तरह से कहा जाए। और ये फंगल इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं जी। पर मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं मेरे पास, मैक्सिमम पेशेंट आते हैं रिंग वॉर्म वाली जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोगों को होती है और वो तकरीबन आसानी से नहीं जाती है। आसानी से नहीं जाती। इसको अगर परफेक्ट इलाज चाहिए तो कम से कम 3 से 4 महीना अपन इसका रेगुलर अगर इलाज करें तो ये जड़ से चली जाती है। और मैं यहाँ तकरीबन 3 से 4 महीना इलाज ही करता हूँ और पूरा उसका जड़ से इलाज कर देता हूँ, ख़त्म हो जाती है पूरी। तो डॉक्टर साहब जो अभी पेशेंट आए थे जिनका हमने इंटरव्यू लिया है, जी जी। इनकी दराद किस तरह की थी? इनकी भी रिंग वॉर्म ही थी और इनकी रिंग वॉर्म कुछ हाथ पे थी, पैर में भी थी, इनको कुछ कमर वगैरह पे भी थी और काफ़ी परेशान थी अपने उससे, अपने इस फंगल इन्फेक्शन से काफ़ी परेशान थे। कई जगह इन्होंने अपना इलाज कराया, कहीं उनकी बेटी के द्वारा मेरा पता चला इनको, तो ये आए मेरे पास और अपन ने जब इनका इलाज किया तो तकरीबन 3 महीना इनका इलाज रेगुलर चला और फिर ये पूरी ठीक हो गई। तो आज जब मेरे पास आई थी, ये 6 महीने बाद आई थी और सिर्फ ये पूछने आई थी कि अब मैं खाने पीने में क्या परहेज रखूं या नहीं रखूं। तो अब मतलब इनका कितना पुराना केस था समथिंग? वो ये बता रहे थे मुझे, इन्हीं का स्टेटमेंट था, तकरीबन 5 से 6 साल पुराना केस था और 5 से 6 साल में इनने कई ट्यूब लगाए, कई इलाज कराए। पर इलाज हो भी जाता था, होने के बाद में ठीक हो जाते थे और वापस रिटर्न आ जाते थे। यहाँ हमने वेट किया, इसीलिए हमने इनका 6 महीना वेट किया कि इनको रिटर्न नहीं आ रही, कि आ रही है, क्या है स्थिति। और 6 महीने बाद जब ये वापस आए तो मैंने इनसे पूछा और आपकी भी बात कर रही इनसे। तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि इससे भी जो जटिल केसेस था, मतलब ये केस आपके मतलब उसमें कैसा था? मतलब ज़्यादा हाई पावर था कि लो पावर था? ये बहुत नॉर्मल सा केस था, बहुत नॉर्मल केस था। इससे भी हाई कंडीशन में, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के केस आते हैं जिसमें लगभग पूरी बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन जैसा कि मैंने बताया कई तरह के होते हैं। रिंग वॉर्म इसमें स्पेशल मैं उसका ट्रीटमेंट करता हूँ। जी हाँ। और इसके रूप फंगल इन्फेक्शन में, रिंग वॉर्म में भी अलग अलग तरह से होते हैं। किसी को लालपन पे आता है, किसी को कालेपन पे आता है ना। तो लाल रिंग वॉर्म में जो बनती है, रिंग वॉर्म यानी रिंग बनना, और उसको ही मैं कवर करता हूँ ज़्यादातर, मेरे पास उसका ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे कि अपन ने, इनका 5 साल पुराना केस था जी, इससे कोई मतलब लेटेस्ट है जैसे कि किसको 6 महीने 5 महीने? तकरीबन 20 साल पुराने केस भी आए हैं आपके जिनको पास? 20 साल से था जी हाँ। और यही हमारे कर्नावत के ही हैं 2-3 पेशेंट तो जिनको काफ़ी समय से थे, वो ड्राइवर लाइन में हैं। उनको तकरीबन 20 साल पुरानी प्रॉब्लम थी जो कि 4 से 5 महीने में पूरी अपने पास से चली गई है। हाँ। क्या उनको भी इतना ही समय लगा है कि इससे कम समय लगा? 1-2 महीने ज़्यादा लगे। 1-2 महीने ज़्यादा लगे क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिटिकल थी तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट रेगुलर किया मैंने, ताकि वो वापस रिटर्न आए और अभी वो भी ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। तो इसके साथ साथ जैसे कि दराद, ये जो दराद है इसको हिंदी भाषा में दराद कहते हैं। दराद। और दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? चर्म रोग है। चर्म रोग, हिंदी में अपन बोलते हैं चर्म रोग, फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, कुछ भी कह सकते हैं। और अपन डॉक्टर साहब जैसे कि पूछना चाहते हैं कि किन किन बीमारियों का आप इलाज और कर सकते हैं? मैं चर्म रोग के अलावा जॉइंट की जो प्रॉब्लम है जी हाँ आजकल, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपने खान पीन की दिनचर्या की शेड्यूल की वजह से भी है। बहुत ज़्यादा ये समस्या देखी जा रही है जो जॉइंट की प्रॉब्लम है, उस पर मेरा वर्क है। इसके अलावा मैं पाइल्स के ऊपर बहुत
अच्छा काम कर रहा हूँ फिलहाल। और पथरी है जी हाँ, है ना, स्टोन जो किसी भी जगह की स्टोन हो, चाहे फिर गॉलब्लैडर की हो, यूरेथ्रा की हो, या फिर अपना किडनी की हो, यहाँ से मैं ट्रीटमेंट के द्वारा ही वो पथरी निकाल देता हूँ, निकल जाती है मतलब। और उसके अलावा साइटी का है ना, महिलाओं की कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, क्रोनिक डिसीज पे काम करता हूँ मैं और। अच्छा, तो महिलाओं की जैसे जो प्रॉब्लम है जी, जिसमें मतलब वैसे बहुत सारी होती है, जैसे कि उसमें स्पेशल अगर अपन बात करें तो इनरेगुलर पीरियड हो गया, हाँ, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो गई, हाँ, ऐसी समस्याओं को मैं ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा। जी, तो डॉक्टर साहब, आपका जो काम करने का जो आपकी टेबलेट्स वगैरह है वो किस बेस पे चलती है मतलब? देखिए, ये पैथी की बात अगर करें, आप पैथी का शायद पूछना चाह रहे हो मुझसे। जी हाँ, तो मैं 2-3 पैथी में वर्क करता हूँ वैसे तो, पर मेरा जो पैथी है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथ है ना, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ से ही मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। जी हाँ, प्लस मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं आयुर्वेद से भी करता हूँ। ओके। जी, तो डॉक्टर साहब से हमने बात की, तो डॉक्टर साहब के पास आप दिखाने के लिए आ सकते हैं। कर्नावत में मेन रोड पे इनका क्लिनिक है, और अपने नेमावर रोड से 3 किलोमीटर अंदर है, जो कि नगर परिषद कर्नावत के पास में ही इनका क्लिनिक है, डॉक्टर जीवन जी पाटीदार के नाम से मेन रोड पर। और इनका बोर्ड भी लगा हुआ है, पाटीदार इलेक्ट्रो होम्यो क्लिनिक, पाटीदार इलेक्ट्रो होम्यो क्लिनिक के नाम से इनका बोर्ड लगा हुआ है। तो और लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर दे दिया जाएगा, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बात करके ही आ जाइएगा, भले कोई दिक्कत नहीं है। आप परामर्श भी निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है परामर्श का। तो डॉक्टर साहब, एक छोटा सा गणित, जैसे कि कोई दूर का है तो मतलब बाई चांस परामर्श लेकर क्या काम कर सकते हैं अपन? हाँ, नहीं, अपन बगैर परामर्श का कोई शुल्क नहीं है। अगर मुझसे कोई कॉल पे बात भी करता भी है, बहुत सारे करते हैं, तो कोई उसका कोई शुल्क नहीं है। यहाँ भी आएंगे तो परामर्श का कोई शुल्क नहीं है, दवाई यहीं से दी जाती है। और दवाई का तकरीबन अगर अपन खर्चे की भी बात करें तो बहुत नॉमिनल है। महीने में अगर जाते हैं तो 1 महीने की दवाई मुश्किल से 1500 से 1800 के आसपास आती है। इसमें ओवरऑल पूरा ट्रीटमेंट मिलता है 1 महीने का। तो डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट भी बहुत सस्ता है, 1500 से 2000 के बीच में ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा जी। तो इससे ही हमको पता चलता है कि क्वालिटी इज़ द बेस्ट। तो बात करेंगे अगले रोग पर और अगली बीमारी के बारे में नए इंटरव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आइए पेशेंट से बात करते हैं कि उनका किस तरह का जो अनुभव रहा। उन्होंने डॉक्टर साहब से इलाज करवाया, कितना टाइम लगा उनको, कितने साल पुरानी उनकी दरार थी और अब कैसा लग रहा है उनको। तो मिलते हैं पेशेंट से जो कि बाहर वेट कर रहे हैं अपना। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं हूँ कर्नावत से। हाँ, आप कहाँ से आए? इंदौर से आई हूँ। इंदौर से। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को दर्द हो रही थी, बहुत साल से हो रही थी, 5-6 साल से। 5-6 साल से। हाँ, तो पहले इलाज भी करवाया था मैंने। हाँ उधर तो आराम नहीं लगा था, ट्यूबन भी बहुत लगाए थे जी। तो आराम नहीं लगा था। और यहीं पे मैं लड़की ने बताया था, फिर हम यहाँ पे आए डॉक्टर साहब पास। तो यहाँ का कोर्स खाया 3 महीने का। 3 महीने का कोर्स था। हाँ, तो डॉक्टर साहब का नाम मालूम है? नहीं जी, डॉक्टर जीवन जी पाटीदार। हाँ, ठीक है, हाँ, है ना। तो आप जिनके रिलेशन से आए थे, तो मतलब आपको 6 महीने पहले से 5-6 साल से थी दरार। हाँ। कितने दिन का कोर्स लिया आपने? 3 महीने का। 3 महीने का कोर्स लिया। अब कैसा है दरार? अभी ठीक है, अभी खुजली मुजली नहीं आ रही, 6 महीने हो गए। अच्छा, मतलब दरार में मतलब सुधार है? हाँ, बीमारी में सुधार है? हाँ। ठीक है। और किसी को मतलब दूसरी भी कुछ प्रॉब्लम थी क्या आपको? नहीं, यही थी। ये प्रॉब्लम थी एक दरार की। हाँ, लगभग 5 साल पुरानी बीमारी थी। हाँ, 6 महीने के ट्रीटमेंट से ठीक हो गई है। हाँ, यहीं पे इलाज करवाया तो। यहीं पे इलाज करवाया आपने, है ना। हाँ, और कितने डॉक्टर को दिखाया इससे पहले? बहुत करवाया था पर वापस ही खुजली आने लग जाती थी। और वापस आ जाती। हाँ। अब इनके ट्रीटमेंट से मतलब पहले जैसी प्रॉब्लम नहीं कि वापस रिटर्न हो रही है ना? नहीं, अभी नहीं हो। खत्म हो रही है ना। हाँ। हाँ, तो आपको दरार किस टाइप की थी मतलब? वो फुंसी टाइप हो जाती थी, लाल लाल खुजली आती थी, फुंसी होती थी। ज्यादा खुजली आती थी वहाँ फुंसी ऑन हो जाती थी। जहाँ जहाँ खुजली आती थी वहाँ फुंसी हो जाया करती थी। जहाँ अच्छी चमड़ी रहती खुजली आती ना तो फुंसी हो जाती थी। अच्छा, दरार सर्कुलेशन मतलब गोल टाइप में थी कि? हाँ, गोल टाइप में। गोल टाइप की दरार है ना, जिसको सूखी दरार कह सकते हैं अपन। ठीक है। पर अपन जहाँ चमड़ी में खुजालते ना वहाँ फुंसी ऑन हो जाती थी। अब नहीं, खुजली नहीं आ रही। अब नहीं आ रही है ना पहले से? और ऐसी चमड़ी रहती अपनी तो खुजली आती तो फुंसी टाइप हो जाती, खुजालते ना। हाँ, वो दरार के इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन की वजह से अपने वो। ओके, बस बहुत। चलो हम वहाँ